मेरा नाम राजू है। मेरी दो बहन थी। दोनों बहनों में से बड़ी बहन की मेरी शादी हो गई थी। एक दूसरी बहन थी, वो मेरे से छोटी थी। मेरी बहन की हरकतें मुझे समझ में नहीं आती थी। कभी कभी मैं मजबूर हो जाता शक करने के लिए। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ भी करूं, लेकिन मेरी बहन जब भी पढ़ाई करने बैठती, उसे देखकर मुझे ऐसा लगता कि वो पढ़ाई नहीं कर रही है। जब भी मैं अपनी मम्मी को यह बात बताता कि माँ ये देखो पढ़ाई नहीं कर रही है, तब मेरी माँ मुझे ही डांट कर चुप करा देती और बोलती, तू क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ा है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है? मैंने मम्मी से कह दिया, अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है ना, जब इसका रिज़ल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सही कौन कह रहा है। और जब मेरी बहन का रिज़ल्ट आया तब सबके होश उड़ गए, क्योंकि मेरी बहन ने मैं अपनी दोनों बहनों में से एक अकेला ही भाई था। मेरी छोटी बहन का नाम पुष्पा था। पुष्पा हर रोज़ कॉलेज आया करती थी और वो 12th स्टैंडर्ड में थी। मैंने उसे समझा दिया था कि इस उम्र में प्यार के चक्कर में मत पड़ना, लेकिन मेरी बातें शायद उसके पल्ले नहीं पड़ी थी। मेरी बहन ने एक मोबाइल मांगा था। हमने अपनी बहन को मोबाइल दिला दिया था, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी। मेरी बहन ने कहा कि ज़रूरी असाइनमेंट करना है, इसीलिए मोबाइल की ज़रूरत है। पापा ने मेरी बहन को मोबाइल दिला दिया था, लेकिन मोबाइल पाकर मेरी बहन करने लगी थी इतना बात कि वो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रही थी। जब मैंने उसे रोकना टोकना और पूछना कि किससे बात कर रही है, तब मेरी बहन कह देती अपनी सहेलियों से बात कर रही है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता कि वो अपनी सहेलियों से नहीं बल्कि किसी लड़के से बात करती है। एक दिन सब घर में बैठे थे, तभी मेरी बहन बैठकर पढ़ाई कर रही थी। आज कुछ ज़्यादा ही ध्यान लगाकर मेरी बहन पढ़ाई कर रही थी। मुझे कुछ शक हुआ, तब मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उसका बुक चेक करने लगा। तब उसने अपना एक बुक छुपा दिया था। जब मैं उससे वह बुक मांगा तब वह मुझे नहीं दिखाई। बोली कि भैया, आप जब देखो मेरे पर शक क्यों करते रहते हो? इतने में मेरी माँ आ गई, फिर मुझे डांटने लगी और बोली कि फिर से तू मेरी बेटी को परेशान करने लगा। मेरी बेटी का बोर्ड एग्ज़ाम है, तू उसे परेशान ना किया कर। फिर मैं बाहर आ गया था। पता नहीं क्यों मेरी बहन पर मुझे शक होने लगा था। यह शक मेरे दिल से जा ही नहीं रहा था। मेरी बहन किसी से भी बात करती तो मुझे ऐसा लगता किसी लड़के से ही बात कर रही है। एक दिन जब मैं कॉलेज से जल्दी घर पर आ गया, तब मैंने अपनी बहन को रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसके हाथों में मोबाइल था, वो मोबाइल पर किसी लड़के से बात कर रही थी। मैंने तुरंत उसके हाथों से मोबाइल छीन लिया और अपने कानों में लगा लिया। दूसरे साइड से किसी लड़के की आवाज़ आ रही थी। लड़का कह रहा था, ये सब पढ़ाई, ये सब छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, पढ़ाई में क्या रखा है। यह जब बातें मैंने सुनी तब मैं आग बबूला हो गया और गुस्से में मोबाइल को पटक कर फोड़ दिया मैंने, और उसको तब तक फोड़ता रहा जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हो गया। मोबाइल को इतना चकनाचूर मैंने कर दिया कि उसका एक एक पुर्जा इतना छोटा सा हो गया कि कहाँ नहीं जा सकता था। इतने में मेरी माँ आ गई और बोलने लगी कि तोड़ दिया मोबाइल तो। मैंने अपनी माँ से कहा, देखो आपने ही लाड़ और प्यार का नतीजा है। यह फ़ोन पर किसी लड़के से बात कर रही थी, अब तो घर में ही रहती है ना, आपको कैसे नहीं पता चला? आप ध्यान नहीं रख सकती क्या? इसके कदम किस तरह बढ़ रहे हैं? फिर मेरी माँ कहने लगी, ये क्या कह रहा है बेटा तू? फिर मेरी बहन कहने लगी, मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बस इस लड़के से शादी करनी है। यह बात जब मेरी माँ सुनी तब मेरी माँ को उनके कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी लाडली बेटली ऐसा भी कह सकती है कि बहन अभी तेरे बोर्ड एग्ज़ाम है, अभी तू इन सब चक्कर में मत पड़, अभी 12th स्टैंडर्ड में है, तू 12th स्टैंडर्ड अच्छे से स्कोर कर ले बहन, उसके बाद तेरी शादी उसी से करवाऊंगा जिससे तू चाहती हो। मेरी बहन हमारी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मेरे पापा ने, मेरी बहन ने, मेरी माँ ने, सबने समझाया मेरी छोटी बहन को, लेकिन उसके सर पर तो प्यार का भूत सवार था। हमारी बात कैसे सुन सकती थी? वह खाना पीना छोड़ दी थी, खाना नहीं खाती थी। एक दिन सुबह जब हम सोकर उठे तब हमें पता चला कि मेरी बहन घर छोड़कर चली गई है। जाते जाते एक खत लिख कर गई थी। उस खत में मेरी बहन ने लिखा था कि मैं जा रही हूँ अपने प्यार के पास, नहीं रहना आप लोगों के साथ, उसके बिना जीवन अधूरा लगता है मेरा, कभी ना ढूंढना मुझे, मेरी ज़िंदगी में खुश रहने दो।
जब हमने यह खत पढ़ा तब हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरी बहन घर छोड़कर चली गई है। हमने अपनी तरफ से अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह हमें कहीं भी नहीं मिली। हमने सोचा कि पुलिस में केस कर देते हैं, लेकिन हम ये भी तो नहीं कर सकते थे। मेरी बहन अपने फैसले खुद ले सकती थी क्योंकि वह बालिग हो चुकी थी। मेरे मम्मी पापा आज भी रोते हैं अपनी बेटी के लिए, और मैं भी अपनी बहन के लिए। हमारे परिवार पर इतना बड़ा दाग लगाकर चली गई थी। मैं जहाँ कहीं पे बाहर जाता हूँ तो लड़के मुझसे कहते हैं, तेरी ही बहन भाग गई ना। ये बात सुनकर मेरा जी जल जाता है। मैंने उस मोहल्ले में नहीं रहना जा रहा था, इसीलिए पापा से कहकर मैंने वो मोहल्ला ही चेंज करवा दिया और मैं दूसरे शहर आकर रह रहा हूँ मेरे मम्मी पापा के साथ। दोस्तों, प्यार अंधा होता है। प्यार में आकर कभी भी अपने माँ बाप का साथ ना छोड़ें, क्योंकि यह वही माँ बाप है जो बचपन से लेकर जवानी तक आपको पाल पोस कर बड़ा करते हैं। आपकी एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए दिनों रात मेहनत करते हैं, लेकिन आप सभी को वो मेहनत दिखाई नहीं देती। वो किस तरह कैसे आपकी सेवा करके आपके माता पिता आपको बड़ा किए हैं। आपके माता पिता वो पहले इंसान हैं जो आपकी ज़िंदगी में आए। उनको भुला देना ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है, और जो अपने माता पिता को रुलाता है ना, ज़िंदगी में वे कभी भी खुश नहीं रहता, वह भी ज़िंदगी भर रोता ही रहता है। और मुझे विश्वास है मेरी बहन किस तरीके से मेरे माता पिता को रुला कर चली गई है ना, वह भी अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहेगी। यही ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।